मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर के लिमिट के हम और करने जा रहे हैं। अगर पेपर अपने वैसे इसके अंदर के लीक से हट गया, अगर थोड़ा सा भी आता है तो उस तरह के भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसके अंदर के डाले। ये इसके अंदर का ऑलमोस्ट इसके अंदर के अच्छे लेवल के पेपर है, कईयों के अंदर पूछे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कुछ फॉर्मूले आप लोगों को मैंने जैसे पहले भी नोट कराए थे आपको। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 बाई फैक्टोरियल 7 और प्लस डैश डैश डैश। ये इनफाइनाइट सीरीज है और कोस एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 डैश डैश डैश। इस तरह से तो साइन और कॉस के ही क्वेश्चन इसके अंदर के ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब 10 वाला फॉर्मूले अपने को क्वेश्चन के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला यूज में बहुत कम आता है, इसलिए इसके अंदर के जनरली इसके अंदर के दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। इसके अंदर का यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। इसको लास्ट में सिंप्लीफाई करके लास्ट के अंदर का जो रिजल्ट है अपने को ये याद रखना है। आगे इसके अंदर का ये ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर एक थ्योरम आती है मैक्लॉरिन थ्योरम, उसके अंदर का आपको मेथड बताऊंगा कि किस तरह से कोई भी फॉर्मूला है वो अपने पास ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, एक बार आप सीधे रिजल्ट याद रखिए। तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 डैश डैश डैश। और इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। फिर 1 3 5 तीनों संख्या के विषम है और इसका स्क्वायर बीच में इंटू एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डैश डैश डैश। और कॉस इनवर्स क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स की वैल्यू वैसे वैसे उतार देना, ये हमारे पास इसके अंदर के इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी तरह से tan इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, इसमें भी फैक्टोरियल नहीं होता है, और प्लस एक्स वाई बाई फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल नहीं होता है, इसमें ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई बाई 5 माइनस डैश डैश डैश। ये अपने पास इसके सिंपल फॉर्मूले हैं। तो साइन कोस tan के फॉर्मूले हैं, फिर साइन इनवर्स कोस इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स होता है, और अब अपने पास इसके अंदर क्या tan इनवर्स होता है। तो पहले इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है वो अपने पास इसके अंदर का मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपने, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। पहले मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने फॉर्मूले। तो tan इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। tan इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। तो इसके अंदर भी 0.04 बनती है, परंतु इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाती है। तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके अंदर का डीएल हॉस्पिटल रूल है, वो इसके अंदर का आप कभी भी अप्लाई मत करना। तो tan एक्स की, tan इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करो। तो tan इनवर्स एक्स की और इसके अंदर अपने उसका सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन, इसके अंदर क्या होगा, एक्स क्यूब से इसे डिवाइड कर दो और एक्स क्यूब से इसे डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने इसके अंदर क्या हुआ, साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब कर दिया, और इसके अंदर भी मैंने अपने पास इसके अंदर के ये एक्स क्यूब ले लिया। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए, अपने पास इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आ जाता है। ये tan इनवर्स एक्स की वैल्यू तो मैं सीधी लिख लेता हूँ, tan इनवर्स एक्स और माइनस ये अपने पास इसके अंदर tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी और माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू। तो x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 डैश डैश डैश। और अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, x3, और नीचे वाली वैल्यू तो 1 होगी, लिमिट लेंगे तो इसकी लिमिट लेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको मैं इसके अंदर का सीधा अपने पास इसके अंदर 1 लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर का 1 लिख रहा हूँ। इस टाइप को मैंने डायरेक्ट है वो अपने पास इसके अंदर का 1 लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर का थोड़ा सा ध्यान से, इस चीज़ को जब अपने पास इसके अंदर के जब हल करेंगे तो x ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या हुआ, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस हो गया। यहाँ पे अपने पास इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर के माइनस की वैल्यू होगी, ये एक्स क्यूब आएगा, मैंने गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिया था, आप उसके अंदर का चेक कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले के अंदर साइन इनवर्स वाले के अंदर का वैल्यू जो लिखी है यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, गलती से मैंने स्क्वायर नहीं लिख दिया हो, ये आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा।
अगर गलती से मैंने इसके अंदर का स्क्वायर लिख दिया तो इसके अंदर का क्यूब करना है, ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके अंदर का ये वैल्यू माइनस और ये वैल्यू आपने बस इसके अंदर का माइनस, मैंने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन था tan इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स और अपॉन एक्स क्यूब, तो ये साइन क्यूब एक्स, सॉरी साइन क्यूब एक्स। तो इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसके अंदर क्या यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये तो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब हो गया, तो वैल्यू 1 बन जाएगी। ये तो मैंने वैसे वैसे लगा दिए। अब tan क्यूब का tan इनवर्स एक्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला जो लिखा है मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, ये जो पावर है उसके अंदर क्या गलती से यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया था, यहाँ पे x आएगी फिर x की क्यूब आएगी, x की पावर 5 आएगी। ऊपर जो फॉर्मूले लगाए हैं उसके अंदर का थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, अगर मैंने गलती से इसके अंदर अगर स्क्वायर लगा दिया तो इसके अंदर ये क्यूब कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसके अंदर का ये आपने बस इसके अंदर का फॉर्मूला आपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब x से तो x कैंसिल हो गया, नीचे वाली की वैल्यू मैंने सीधी 1 लिख दी है, नीचे वाली वैल्यू सीधी इसके अंदर का 1 लिख दी है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये स्टेप तो आपने इसका क्वेश्चन के अंदर क्या होंगे, ये क्वेश्चन के अंदर क्या कैंसिल हो गए। अब इस चीज़ को अगर अपने पास इसके अंदर का हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स क्यूब का जो गुणांक आएगा वो इसके अंदर कितना आएगा, एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो इसके अंदर -1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और इसी टाइप से x की पावर 5 का कोफिशिएंट लेंगे तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट जब लेंगे तो इसके अंदर तो कितना आएगा 1/5, और इसके अंदर का ये जब कोफिशिएंट लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का माइनस, ये इसके अंदर का 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अपॉन अपने पास फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 लिख लो चाहे ये लिख लो, 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिएगा, एक ही बात है। और आगे इसके अंदर क्या होंगे, x के उच्च घातों के बाद आगे, और नीचे हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एक्स क्यूब आएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। और अब अपने पास उसके अंदर ऊपर और नीचे इसके अंदर क्या एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो इसके अंदर पावर क्या होगी 2 होगी, और एक्स क्यूब अपने पास इसके अंदर का कॉमन आएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल कर देंगे। और जब आपने बस इसके अंदर लिमिट लेंगे तो इस टाइप को तो छोड़ देंगे और आगे x के जितने भी टर्म्स होंगे वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास आंसर जो आएगा ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें ये आप लोग देख लीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स का जो मैंने फॉर्मूला जो लिखा था उसमें गलती से शायद जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर लिखा ही था, ऊपर भी गलती से अगर स्क्वायर लिख दिया है तो इसमें आप क्यूब कर लेना, इस चीज़ के अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना। अब इसी टाइप का इसके अंदर का देखिए ये क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक के अंदर, राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर दे रखे हैं, पुरानी बुकों के अंदर, तो इसलिए इसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर का एक ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब वही अपने पास इसके अंदर का tan इनवर्स की वैल्यू रख लो, तो tan इनवर्स की वैल्यू लिख दी, मैं इसी के अंदर लिख देता हूँ, tan इनवर्स की मैं वैल्यू लिख देता हूँ। तो tan इनवर्स की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का ये मैंने लिख दी है, और -x और अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स क्यूब, tan इनवर्स x की वैल्यू लिख दी है और -x अपॉन अपने पास इसके अंदर एक्स क्यूब। अगर आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका डिवाइडिस अपने पास करेंगे तो अपने पास आपकी प्रक्रिया को 3 बार करना पड़ेगा, पहले 3x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर का फिर डिवाइडिस करेंगे, फिर x का फिर डिवाइडिस करेंगे। तो इसलिए अगर बड़ी पावर आती है तो इसके अंदर का सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर का अगर फॉर्मूला आपको ध्यान है तो 10 सेकंड या 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन हल हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू तो x कैंसिल होगी, अब एक्स क्यूब कॉमन लेके इसे कैंसिल कर दो, तो एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर के लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। एक्स क्यूब कॉमन ले लो और एक्स क्यूब कैंसिल कर दो, और फिर इसके बाद में इसके अंदर के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में लास्ट के अंदर आंसर क्या होगा, -1/3 आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपने बस इसके अंदर क्या, कुछ पेपर्स के अंदर ये ऐसे आए हुए हैं, नीचे एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर से जब क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स तो क्या होगा, प्लस माइनस अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, तो नीचे वाली जो टर्म होती है उसी को कॉमन ले लिया करो, क्यूब कॉमन लेना चाहे तो क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं, तो -x/3 और प्लस इसके अंदर क्या होगा, x³ डैश 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 अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो स्टेप खत्म हो गया, और x की जगह 0 लिखेंगे तो इसके अंदर क्या सारे स्टेप x के, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्रॉस हो गए, आपके पास लास्ट के अंदर आंसर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये 0 के इक्वल आएगा।
कुछ बुक्स के अंदर क्या मैंने देखा है कि इसके अंदर का इसका जो आंसर है उसके अंदर का थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि कैलकुलेशन के कारण हो सकता है, या तो स्क्वायर के कारण किसी ने क्यूब लिख दिया हो, या क्यूब लिख के इसके अंदर स्क्वायर लिख दिया हो, तो इस तरह के कारण से इसके अंदर का कोई क्वेश्चन के अंदर का, तो आप इसके अंदर का थोड़ा सा इसमें कन्फर्म जरूर कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप बुक से या किसी में पढ़ते हैं, तो अगर कोई भी ऐसी गलती होती है तो उसको इसके अंदर का एट ए टाइम करेक्शन कर लिया करो, नहीं तो ऐसी स्थिति होती है ना बाद में पेपर के टाइम, फिर वो आपके लिए प्रेशर का कारण बन सकती है। अब एक क्वेश्चन देखिए इसके अंदर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी बुक के अंदर का ये क्वेश्चन हुआ करता था राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस ए कोस एक्स का फॉर्मूला लगा लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x6 अपॉन फैक्टोरियल 6 डैश डैश डैश। ये 1 प्लस ए कोस एक्स की वैल्यू आ गई, ए के साथ में इसका गुणा है तो ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर इसके अंदर प्लस करके पूरे एक्स से गुणा है तो इसका मतलब हमारे पास ये ब्रैकेट फिर बंद हो गया, और माइनस बी और साइन एक्स का फॉर्मूला लगा लो, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स वाई बाई फैक्टोरियल 5 और आगे डैश डैश डैश, ये अपने पास इसके अंदर फॉर्मूला हो गया। और नीचे हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर कितना है, एक्स क्यूब है, और इसकी लिमिट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दी है, 1 दी है। ये वैल्यू अपने पास में 1 दे रखी है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, ये वैल्यू दी है x इंटू 1 प्लस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 के बराबर दे रखा है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू ले लीजिएगा। जब अपने पास में ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है ना, इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो इसके अंदर का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब इसकी लिमिट अलग ले लो, इसकी लिमिट अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अलग ले लो, दोनों की लिमिट अलग अलग ले लो, और इसके अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू है उस वैल्यू को इसके अंदर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। दोनों की लिमिट अलग अलग लेंगे, इसके अंदर के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले देखिए अपने पास इसके अंदर क्या कांस्टेंट टर्म तो कोई भी आएगी नहीं, क्योंकि x इसके इंटू में, तो इसका मतलब इस पूरी टर्म के इंटू में x है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। और यहाँ पे भी b के इंटू के अंदर कितनी है, पहली टर्म है वो इसके अंदर x है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या कांस्टेंट टर्म तो इसमें अंदर कोई आएगी नहीं। अब सबसे पहले देखो इसके अंदर x का जो कोफिशिएंट आएगा वो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट एक तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी होगा। इस x को अपने पास व्यवहार के अंदर क्या लिखते हैं, प्रैक्टिकली जो अपने पास इसके अंदर लिखते हैं उसको हमेशा बाद में लिखते हैं। अगर गलती से आपने पहले लिख दिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको तो लास्ट के अंदर का रिजल्ट निकालना है। तो x इंटू ये, फिर इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म, और x बाहर है, x अपने पास इसके अंदर बाहर है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या एक्स क्यूब की जो टर्म लिखेंगे, तो एक्स क्यूब की जब टर्म लिखेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, ये तो a तो इसके इंटू आ गया, और x अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए अपॉन अपने पास क्या फैक्टोरियल 2, और इसी तरह से इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, तो b अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या फैक्टोरियल 3, ये एक्स क्यूब की टर्म आ गई। अब आगे इसके अंदर लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, x की पावर 5 की टर्म आएगी, उसको अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये स्टेप अपने पास राइट हैंड साइड वो आपका सेम है। अब दोनों साइड के अंदर क्या करते हैं, अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर कंपेयर कर देते हैं। तो उस साइड के अंदर देखिए कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 कर देना। यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर का जो नीचे एक्स क्यूब है उसको मैंने ट्रांसफर किया था, और अगर कांस्टेंट टर्म अगर आ जाए तो उसका कोएफिशिएंट अपने पास इसके अंदर का 0 कर देना है। सबसे पहले अगर कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसका कोएफिशिएंट अपने उसके दोनों में 0 कर देंगे। यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट नहीं है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ही है, तो इसका ये वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल आएगी। और इसके बाद में अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें है और उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो वो भी 0 आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना हो गया, माइनस ए बाई फैक्टोरियल 2 हो गया, और प्लस बी अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 6 हो गया, और इजिकल टू इसके अंदर क्या होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को हल करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, इन दोनों को हल करके ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करना है और आगे कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आपका ए और बी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। ये कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप देख लीजिएगा। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन है वो पुरानी बुक के अंदर दे रखे थे, तो एक क्वेश्चन मैंने आज लिया, बाकी आप लोगों को इसके अंदर क्या फिर बीच के अंदर आगामी क्लासों के अंदर या कल मैं आप लोगों को फिर वापस बता दूंगा।
अब इसके बाद में देखिए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अगर आ जाता है, यहाँ पे 2 है, सॉरी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन अपने पास एक्स है, तो ये अपने पास इसके अंदर का वैल्यू आ रही है। तो इस चीज़ को क्या लिखते हैं, ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये स्टेप ले लिया मैंने, ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2 को मैंने माइनस 1 और माइनस 1 कर दिया, इन दोनों को अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर का ये माइनस 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर का दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक तो एक्सिस से डिवाइड हो गया, बीच में प्लस आ गया, और एक एक्सिस से डिवाइड कर दिया, और दोनों की लिमिट अपने पास इसके अंदर का सेम ले लो। अब आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस आपको याद रखना है, और लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और लिमिट अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी x है, लिमिट टेंड्स टू 0 है, तो ये वैल्यू तो अपने उसके 1 आ जाएगी। और यहाँ पे इसके अंदर देखिए ये वैल्यू कितनी है, -1 है, तो माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से इसके अंदर का इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से इसके अंदर का इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट आ गया। और x टेंड्स टू 0 है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये वैल्यू तो 1 होगी, और साथ में इंटू में कितना होगा, -1 हो गया, तो इसका हमारे पास इसके अंदर के लास्ट में इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास इसके अंदर 0 के इक्वल हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन देखो, ये पेपर के अंदर का, ये राजस्थान बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन इसके अंदर की ये वैल्यू आ गई। तो पहले वाले क्वेश्चन में x था, तो इसको -1 करके अपने पास के क्वेश्चन के अंदर का आपने सीधा कर दिया था, परंतु यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आपने बस इसके अंदर का सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ई की पावर एक्स -1 ई की पावर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को एक एक्स इसके नीचे और एक एक्स इसके नीचे मत कर दो ना, कई बार जल्दबाजी के अंदर या प्रेशर के अंदर इस तरह की गलती हो सकती है। तो ये बीच के अंदर क्या प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो इसके अंदर क्या गलती से इसके अंदर एक एक्स इसके अंदर और एक एक्स इसके नीचे मत ले आना, ये एक्स है उसी को अलग अलग कर सकते हैं, तो इसलिए आपने बस इसके अंदर क्या, या तो इसके अंदर ई की पावर एक्स का आपने बस इसके अंदर क्या करेंगे, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का अपने पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और या हमारे पास इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डीएल हॉस्पिटल रूल काम में लेंगे। तो एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो ई की पावर 0 कितना हो गया 1, और ई की पावर -0 ये 1 -2 और अपॉन 0 का स्क्वायर, तो इसका ये वैल्यू क्या होगी 0/0 होगी। अब 0/0 होगी तो इसके अंदर का डीएल हॉस्पिटल रूल अपने काम में ले सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर भी डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स का डिवाइड इस तो ये आ गया, और ई की पावर माइनस एक्स का डिवाइड इस तो ई की पावर माइनस एक्स होता है, बेस कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये फंक्शन किसका होगा पावर का, और इसका डिवाइड इसका होगा माइनस हो गया, तो ये इसके इंटू में तो माइनस आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिवाइड 0 और 2x और लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके अंदर क्या 0 को तो हटा दीजिए आप, फिर वापिस आपने बस इसके अंदर क्या वही वैल्यू लेंगे, तो इसके अंदर ई की पावर 0/1 ई की पावर -0/1, तो इसका मतलब ये 0/0 फिर बन गया, तो 0/0 बन गया तो फिर वापस डीएल हॉस्पिटल रूल लगा लो, तो ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर -x और -x का -1 और अपॉन इसके अंदर 2 और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ई की पावर 0 कितना हो गया 1, ई की पावर -0 1 अपॉन 2 2/2 इसका 2, और चाहे ई की पावर x का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो वैसे भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो ई की पावर x का मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ई की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश, और x की जगह -x लिख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस -x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। अब दोनों को जब प्लस करेंगे तो ई की पावर x प्लस ई की पावर -x क्या लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों का जो अपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा क्यू वाला कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी 2 1 + x² बाई फैक्टोरियल 2 डैश डैश डैश। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका डबल हो जाएगा, और इसमें से 2 माइनस करते हैं तो 2 इसमें से माइनस करेंगे तो 2 इसमें से भी माइनस कर दो। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है, वैल्यू लिखने की जगह मैंने अलग अलग फॉर्मूले लिख दिए और दोनों को प्लस किया, तो इसका मतलब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल नहीं करते,
2 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये स्टेप कैंसिल होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या नीचे कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को इसके अंदर क्या करो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कॉमन निकाल लो। एक्स स्क्वायर को अपने बस का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, अपने बस का कॉमन निकालेंगे। और एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। और इसके अंदर कितना हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ पे एक्स की उच्च घातों के पद है, एक्स की टर्म्स आ गई, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गई, इससे एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 × 1/2 और फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 ही होता है, ये आपस में कैंसिल होगी, लास्ट के अंदर आंसर आपका बना जाएगा। अगर बाई चांस कहीं दिमाग के अंदर का प्रेशर हो जाए तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, cos EX माइनस cos BX अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0 लिए, तो cos 0 क्या हो गया 0 × a 0 और cos 0 ये 1 - 1 0.04 cos EX माइनस cos BX अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 आ गया। तो इसके अंदर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएं, या तो फॉर्मूला लगा के करें या डीएल हॉस्पिटल रूल से करो सीधा। तो cos का डिवाइड क्या होगा माइनस साइन EX और EX का डिवाइड ए माइनस cos का डिवाइड माइनस माइनस और माइनस प्लस साइन BX और VX का b और एक्स स्क्वायर का डिवाइड कितना होगा 2x और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके अंदर क्या x की जगह 0 लिखेंगे तो वापस 0.04 बनेगी, तो 0.04 बनेगी। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस आपने बस इसके अंदर क्या डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो नीचे तो 2 आ गया और माइनस a साइन का डिवाइड cos AX और EX का e और प्लस इसके अंदर क्या होगा साइन का तो क्या होगा cos एंगल यहाँ पे BX है तो BX हो जाएगा और b का b और लिमिट x टेंड्स टू 0। और अब x की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0 1 इसका मतलब हमारे पास लास्ट के अंदर क्या होगा अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा b² माइनस a² आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर का थोड़ा सा कम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस पे क्वेश्चन कंपटीशनों के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। तो cos EX माइनस cos BX अपॉन x², स्टेप याद रखना है, cos EX माइनस cos BX अपॉन x² लिमिट x टेंड्स टू 0। ये बाद वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू बाद में। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब तो डीएल हॉस्पिटल रूल 2 बार अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसके अंदर क्या इस फॉर्मूले को अपने डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब उसी टाइप से देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, cos 3x माइनस cos 5x अपॉन x² लिमिट x टेंड्स टू 0। cos 3x माइनस cos 5x अपॉन x² लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हो गया, ये भी हो गया फार्मूला है, तो इसका अपने क्या लिखेंगे b² माइनस a² अपॉन 2। b² बाद वाला पहले वाला बाद में, तो इसके अंदर क्या इसको सिंप्लीफाई कर लो और कैलकुलेशन कर लो। तो 25 माइनस 9 और या इसको प्लस माइनस करके कर लो, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। तो इसके अंदर क्या प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो फिर उसका लास्ट में आंसर आपका 8 आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिएगा 25 माइनस 9/2 16/2 8 के इक्वल आ गया। इसमें कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। ये रिजल्ट अपने को स्पेशली याद रखना है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना है। गलती से आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना मत कर देना। अगर इसमें उल्टा हो जाएगा तो इसके अंदर साथ में वैल्यू क्या होगी नेगेटिव आ जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बस इसके अंदर क्या है जो भी वैल्यू है, अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और फिर कैलकुलेशन करके अपने पास लास्ट में रिजल्ट ले लेंगे। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अपने पास इसके अंदर क्या जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को जब सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे 3 और 5 जैसे दे दिए तो यहाँ पे अगर अज्ञात राशि ए बी लेके जो लास्ट में रिजल्ट आता है वही फॉर्मूला हो जाता है, उसी को शॉर्टकट ट्रिक बोल देते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके अंदर का जो रिजल्ट आता है वही हमारे पास क्या होगी शॉर्टकट ट्रिक कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा इस तरह की जो ट्रिक है, ये इसके अंदर के छोटे छोटे रिजल्ट है वो अपने पास स्पेशली अपने को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसके अंदर का ये ट्रिक और बनती है, मैं कर करके आप लोगों को फॉर्मूले निकाल कर आप लोगों को नोट और करवा दूंगा। अब इसी टाइप से देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर के बुक के अंदर दे रखे हैं, ये नई बुक के अंदर भी है, पुराने वाली बुक के अंदर भी है। sin 2x
और लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज़्यादा आप उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे साइन 3x है तो 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे साइन 2x है तो 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2x। अपने इसके अंदर का जो बुक है राजस्थान बोर्ड वाली है, एनसीईआरटी वाली पुरानी बुक है, उसमें पहले सीडी फॉर्मूला लगाया है, फिर इसके बाद में इसके अंदर का सॉल्व करके क्वेश्चन कॉल किया है। तो इसके अंदर का आप इसको सीधा किया करो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 इसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब आप कैलकुलेशन करें तो इस रिजल्ट को अपने को बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी लिमिट लेंगे तो ये क्या होगा, 1 आ जाएगा, इसकी लिमिट लेंगे तो 1 आ जाएगा, इसकी लिमिट लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये सेम होना चाहिए। तो 5x है तो 5x ले लिया, 3x है तो 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x को कॉमन निकाल लो, और x को कॉमन निकाल के x से x कैंसिल कर दो। पहले तो x को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना, और इसकी वैल्यू 1 तो ये 5 हो गया, इसकी वैल्यू 1 तो इसके अंदर 3 हो गए। तो इसके अंदर हमारे पास लास्ट के अंदर आंसर कितना होगा, 5 - 3/2 इजिकल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इस क्वेश्चन को अपने सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए 1 - cos x अपॉन tan स्क्वायर x लिमिट x टेंस टू 0। तो cos 0 कितना होता है, 0, tan 0, 0 अपॉन 0 पर। अब इसके अंदर अगर DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या टाइम कंपेरेटिवली अपने को ज़्यादा लगेगा। करने को आप DL हॉस्पिटल रूल से करके देखना चाहें तो करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ पे स्क्वायर आ रही है तो इसलिए पहले 2 tan x, tan का डिवाइड इस x स्क्वायर आएगा, फिर अपने पास इसके अंदर क्या दो संख्याओं का गुणनफल है उसका डिवाइड इस करेंगे तो स्टेप लंबे जाते जाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर क्या 1 - cos x की जगह क्या लिख लो, 2 sin स्क्वायर x/2, और अपॉन अपना उसके क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x और लिमिट x टेंस टू 0। ये स्टेप ले लिया। अभी मैंने आप लोगों को जैसे स्टेप बताया था वही स्टेप अप्लाई करो आप। तो वही स्टेप अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या जाएगा, देखो 2 का तो मैं इस साइड में ले लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसका मतलब साइन x/2 2 बार आ गया, तो x/2 का होल स्क्वायर कर दिया। इसके इंटू के अंदर क्या लिखेंगे, x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। tan x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 1 होती है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे जो एंगल है उसी से डिवाइड किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर से डिवाइड करो, क्यूब है तो क्यूब से डिवाइड करो। एनसीईआरटी में तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x/2 को साइन x/2 साइन x/2 2 बार लिख के, और इसके अंदर के टाइम पास तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है, उस तरीके से हिसाब से क्वेश्चन को मत करना। थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम रहता है, इसके अंदर के स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके अंदर जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे tan स्क्वायर x है तो स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर से डिवाइड कर दिया x स्क्वायर से, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने बस देखो इसके अंदर क्या, इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या हुआ है, x स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास इसके अंदर 1 होगी, तो 2 इंटू इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 1/4। तो इसका मतलब हमारे पास लास्ट में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये 2 आ गया, ये वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो x स्क्वायर 4 है तो x स्क्वायर कट गया, तो 2 इंटू 1/4 इजिकल टू 1/2। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का आप थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा कि जल्दबाजी के अंदर कई बार क्या होती है, इस तरह की गलती के अंदर क्या, अगर कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर क्या मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसके अंदर आप इस चीज़ को अदरवाइज ले, आपका क्वेश्चन किसी भी स्थिति के अंदर क्या गलत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से चीज़ करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कैलकुलेशन के अंदर क्या प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, या फॉर्मूला लिखने के अंदर भी कोई प्लस माइनस की अपने पास इसके अंदर क्या गलती कर सकते हैं। तो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा अपने पास बार बार अपने पास प्रैक्टिस करते रहिए आप। अब इसी टाइप से देखिए, लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर 1/1 माइनस x। अब देखिए x की जगह अगर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 1, और 1/1 माइनस 1 0। तो अगर आपके पास में 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म बनती है, 1/इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म बनती है, तो इसके अंदर क्या मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी
एफ एक्स की पावर जी एक्स, एफ एक्स की पावर जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है। अगर ये वैल्यू पुट करने पर अगर आपके पास इसके अंदर का इस तरह की अगर फॉर्म बनती है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ई की पावर लिमिट जो आपने को दे रखी है और पावर को तो आगे ले आओ और बेस में से इसके अंदर क्या करते हैं हम ए कम कर देते हैं। इसमें 99% क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के अंदर। ये पुरानी अपने पास इसके अंदर का जो राजस्थान बोर्ड की बुक थी उसमें क्वेश्चन हुआ करता था। ये लगभग 99 या 2000 के आसपास डॉक्टर JL बंसल है उनकी बुक हुआ करती थी, बहुत बढ़िया बुक हुआ करती थी, अब वो मिलती नहीं है तो उनकी बुक है। तो उसके अंदर का ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का दिया हुआ है, उसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है। आज वो कोइंसिडेंटली मेरे सामने बुक आ गई थी इसलिए इसके अंदर का मैंने ये क्वेश्चन उठाया। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की पावर 1/1 - 0, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनती है। तो इस स्थिति के अंदर क्या हम इस चीज़ को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगी सीधी फॉर्म बनती है तो इसकी वैल्यू अलग लिख लो, इसकी वैल्यू अलग लिख लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो आपका लास्ट के अंदर का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, पावर को तो आगे ले आओ, पावर को तो अपने पास आगे ले, और ये बेस है उसमें से ए कम कर दो। बेस में से क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं ए कम कर देते हैं। तो बेस में से ए कम करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, किस तरह का रिजल्ट आता है। यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे 1 - x है, तो इसमें माइनस कॉमन लेके इसको खत्म कर दो। यहाँ ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेके दोनों को कैंसिल कर दो, तो e की पावर क्या होगी -1 होगी, और e की पावर -1 क्या होगी 1/e के इक्वल हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आएगा तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे x - 1 है, इसमें 1 - x है, तो दोनों में से माइनस कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दो, e की पावर -1, और लिमिट x की जगह रखनी है तो इसमें x की कोई टर्म ही नहीं है, तो इसलिए e की पावर -1 ये इसके अंदर किसके इक्वल आएगा, इस वैल्यू के इक्वल आ जाती है। तो इसके अंदर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा आप। इस क्वेश्चन को अगर बाई चांस दिमाग से स्लिप हो जाए तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, x की जगह 1 + h लिख दिया, x की जगह आपने उसका क्वेश्चन के अंदर 1 + h लिख दिया। तो यहाँ पे x अगर 1 होगा तो x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो h टेंड्स टू क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसके अंदर इसको हल करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखेंगे 1 + h, और 1/1 - 1 + h। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर क्या फिर वापस हल करेंगे, तो इसको वापस हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा 1 + h, ये 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो -1/h, और अब अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। और आप लोगों को मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे अगर आपको ध्यान हो तो, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू e के इक्वल होती है, और एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने ये बताया था 1 + x की पावर 1/x और लिमिट x टेंड्स टू 0। फॉर्मूले में ओवरलैप ही नहीं होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यू क्या होती है इसकी इक्वल होती है, दोनों वैल्यू इसकी इक्वल होती है। तो इस चीज़ को क्या लिख लें 1 + h पावर 1/h, और पूरे की पावर मैंने -1 कर दी, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लिया। तो ये जो वैल्यू आएगी उसके अंदर का ये फॉर्मूला हो गया, इसमें x की जगह h रख देंगे तो क्या होगा ये हो गया, तो e की पावर -1, और e की पावर -1 क्या होता है 1/e होता है। पहली बात तो अपने बस इसके अंदर अगर कोशिश कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस हो, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसके अंदर का फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरह से हल कर सकते हैं। ये राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर तो ये फॉर्मूले दे रखे हैं, NCERT के अंदर ये फॉर्मूले नहीं है। और ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बुक्स के अंदर मिल सकता है, बाकी ये फॉर्मूला इसके अंदर के बाकी बुकों के अंदर मिलता नहीं है। ये भी जो बताया था मैंने f की पावर x और पावर g की पावर x और लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी दे दिया है, तो इसकी 1 की पावर अगर इन्फिनिटी बन जाए तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a, पावर को आगे ले आओ और बेस में से अपने बस क्या करते हैं a कम कर देते हैं। ये इसके अंदर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है।
इसी टाइप से देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट थीटा टेंस टू π/2 sec थीटा माइनस tan थीटा। तो देखो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, जब लिमिट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी तो डी एल हॉस्पिटल रूल हम सीधा नहीं लगा सकते। डी एल हॉस्पिटल रूल हम तभी भी अप्लाई करेंगे जब या तो 0.0 फॉर्म बने या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बने। इन दो स्थितियों में हम क्या है डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, दो स्थितियों में ही डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट थीटा टेंस टू π/2, या वैल्यू पहले पुट करके देख लो, अगर निश्चित माना जाए जब तो इसके अंदर के क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करते ही आपका क्वेश्चन खत्म, बस वही आंसर आ जाएगा आपका। ये प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है, ये लिमिट का पहला टॉपिक होता है। फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या लिखेंगे, 1/cos और माइनस साइन अपॉन कोस। इसमें ज़्यादा अपने पास इसके अंदर का जमा के लिखने की जरूरत नहीं है, इसको s साइन को s लिख लिया करो, कोस को c लिख लिया करो। पेपर के अंदर जब करें तो इसको s और इसको c, एंगल वगैरह शो करने की जरूरत नहीं है। अब आपने पास इसके अंदर कितना होगा 1 माइनस साइन अपॉन कोस, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू π/2। अब x की जगह π/2 रख दो, थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन π/2, तो 0.04 बन गई। अब लगाने को तो इसके अंदर का इसमें फॉर्मूला लगा के करें तो उस मेथड से कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी। अब डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, इसमें डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, तो डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, ये 0.04 बन जाए तो इसका 0, साइन का डिवाइड इस कोस और कोस का डिवाइड इस माइनस साइन, और लिमिट क्या थीटा टेंस टू π/2। आप इसके अंदर क्या इस तरह की जो स्टेप लिखने के अंदर टाइम खराब मत करना, जब क्वेश्चन करें तो इसके अंदर क्या इस तरह के स्टेप लिखने के अंदर टाइम मत करना, बस खाली एल लगा लो, इस तरह लिख लो। अपने को खुद को दिमाग के अंदर आइडिया होना चाहिए कि लिमिट कोई गलत और दूसरी लिमिट नहीं रख दे। अब माइनस है माइनस से कट हो जाएगा, और ये कितना होगा cot π/2, और cot π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये आरपीएससी की किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या कौन से एग्जाम के अंदर आया था। ये पुराने जो पेपर थे उनके अंदर के ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसी टाइप से देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे दिया है, तो x माइनस ये मान जो होता है वो इसके इक्वल होता है। मैंने आप लोगों को ग्राफ करवाया था, उसमें ये चीज़ बताई थी। ये आईआईटी के अंदर पूछा हुआ है क्वेश्चन, आज थोड़ा सा क्वेश्चन वो सामने आ गया था, तो इसलिए इसके अंदर का ये क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, कि बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ न जाए, ये क्वेश्चन के अंदर कोई पता नहीं लगता है कि कौन सा इजी से इजी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ है, x में से x महत्तम पूर्णांक, x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या हो, यहाँ तो ये बंद ब्रैकेट आता है और यहाँ पे ये बंद वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आता है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। इसके हिंदी के अंदर नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो मॉडुलस टाइप के फंक्शन आ गए, या महत्तम पूर्णांक टाइप के फंक्शन आ गए, या अपने बस के क्वेश्चन के अंदर के इस तरह के फंक्शन आ गए, तो इसके अंदर क्या हुआ, x इजिकल टू 0 पे एक तो लेफ्ट लिमिट लगा लिया करो, और एक x इजिकल टू 0 पे अपने बस के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, राइट लिमिट निकाल लिया करो। इस तरह के क्वेश्चनों के रिजल्ट अपने थोड़े से याद रखने की कोशिश करना, कि इसके अंदर क्या अपने को पेपर के अंदर का इन क्वेश्चनों को अपने को हल करने की आवश्यकता न पड़े। तो यहाँ पे x की जगह ये लिखेंगे तो क्या आएगा, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू ली है तो x माइनस x महत्तम पूर्णांक, x ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब लेफ्ट लिमिट आती है तो इसमें x की जगह क्या लिखते हैं, 0 लिख लेते हैं। तो x की जगह तो 0 माइनस h, x की जगह तो 0 माइनस h, और लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 माइनस h, और यहाँ पे 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसके अंदर का वैल्यू ले लिए। यहाँ पे कुछ बुक्स है उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे x टेंस टू लिख लेते हैं, तो इसके अंदर अगर x लिख लिया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे h की जगह अगर x लिख दिया है तो 0 माइनस x लिख लो, यहाँ 0 माइनस x का महत्तम पूर्णांक हो गया, और यहाँ पे x टेंस टू 0 लिख लो। अब इस चीज़ के अंदर क्या अपने बस इसके अंदर हल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये तो माइनस h हो गया, और 0 माइनस h है, ये इसके अंदर कितना होगा, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये चीज़ ध्यान रखनी है, x इजिकल टू 0 तो हमारे पास ये लाइन होगी। अब 0 में से कोई भी वैल्यू अगर माइनस करेंगे या 0 में से कोई भी वैल्यू अगर प्लस करेंगे
तो एच है वो अपने पास इसके अंदर क्या पॉजिटिव है। अब जीरो में से कोई वैल्यू अगर आपने माइनस की है और एच है वो इतना छोटा है कि जीरो तो नहीं है, जीरो लिया जा सकता है, तो जीरो में से अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर माइनस करते हैं, तो अगर नेगेटिव वैल्यू माइनस करते हैं तब तो ये वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। और जीरो में से पॉजिटिव वैल्यू माइनस करेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। एच पॉजिटिव है, एक्स इजिकल टू जीरो, ये बीच वाली लाइन है, और इसमें से थोड़ी सी वैल्यू आपने माइनस की या थोड़ी सी वैल्यू अगर प्लस की, इसका मतलब हमारे पास क्या जीरो में से क्या है, ये थोड़ी सी वैल्यू आपने माइनस की है, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, माइनस में आ गई, तो इसका मतलब माइनस 0 पॉइंट अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये 0 0 0 0 इस तरह की वैल्यू आ गई। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप लोगों ने क्या किया था, इसके अंदर का जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 + 9999 इस तरह की वैल्यू आती है। और इसका महत्तम गुणांक जब लेते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, तो इसकी वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कितनी आती है, -1 के इक्वल आती है। इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आती है, तो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये तो -h हो गया, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या -1 आएगी। तो इसके अंदर -h है, उसका महत्तम गुणांक अपने पास इसके अंदर क्या ही आएगा। अब इसको अपने पास हल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये तो n हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और h की जगह 0 लिख दो, तो h की जगह 0 लिखेंगे तो इसकी लिमिट की वैल्यू अपना उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। आपको इसके अंदर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी पूछी जा सकती है कंपटीशन के अंदर, ये जरूरी नहीं है कि आपको लिमिट ही पूछे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी पूछी जा सकती है। इसी तरह से अगर आपको राइट लिमिट निकालनी है तो इसके अंदर x की जगह क्या लिख देंगे, 0 + h लिख देंगे। अब जब 0 + h लिखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस हो गया, यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, प्लस हो गया, ये भी अपने पास इसके अंदर क्या प्लस हो गया, ये भी अपने पास क्या माना वो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर प्लस हो गया। अब इस चीज़ को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर इसके अंदर क्या किस तरह का रिजल्ट बनता है, देखिए ये तो इसके अंदर कितना होगा, h हो गया, और 0 h की वैल्यू पुट की। अब इसके अंदर क्या होगा, 0 + पॉइंट। अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्वपूर्ण किया था तो उसके अंदर क्या होता है, डेसिमल वाला पार्ट हमेशा क्या करते हैं, हम पॉजिटिव बढ़ाते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो आएगी उसके अंदर क्या 0 की इक्वल आएगी, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसके अंदर h की जगह 0 लिखेंगे तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, ये इसकी इक्वल आएगी, और दोनों वैल्यू क्या इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर क्या लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या, ये तो आप आंख बीच के लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ गया है, तो इसके अंदर का इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। परंतु मैंने आप लोगों को कल भी इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर बताया था, अगर आपने वैसे इसके अंदर क्या ये वैल्यू अगर पूरी वैल्यू लेते हैं, अगर पूरी वैल्यू लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या ये स्थिति बनती है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू जो लिमिट लेते हैं वो अगर अपने पास का 0 या प्लस या माइनस अगर इंटीजर है, पूर्णांक है, तब तो ये स्थिति बनती है। परंतु इसको छोड़ के अगर आपने कोई भी वैल्यू ले ली है, इसको छोड़ के अगर आपने कोई भी वैल्यू ले ली है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आपका आंसर है उसके अंदर क्या हुआ है, ये लिमिट है उसके अंदर क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो इस तरह की आप इसके अंदर के वीडियो देख लीजिएगा, ये कल इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण गुणांक है उसके अंदर 0 पे भी लिया था मैंने, 1 पे भी लिया था, 0.5 पे भी लिया था, तो इसके अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू आती है, तो उसके अंदर आपने को स्पेशली ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होगा इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, आप क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, ये क्वेश्चन है उसके अंदर के बाद में अपने को धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं मिले। इसी तरह का देखो इसके अंदर का ये क्वेश्चन एक दिया है, sin 3x, इस तरह का जैसे कोई भी स्टेप हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू ले लिया अपने पास, जैसे यहाँ sin 5x + sin 3x ले लिया है, यहाँ sin 5x - sin 3x ले लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसके अंदर मैंने अभी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे 5x से डिवाइड करो, 5x से मल्टीप्लाई करो, sin 5x और 5x से डिवाइड किया, 5x से मल्टीप्लाई किया, sin 3x, 3x से डिवाइड किया, 3x से मल्टीप्लाई किया, sin 5x इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, 3x से डिवाइड किया, 3x से मल्टीप्लाई किया, तो x तो कॉमन लेके ख़त्म करो, और इसकी लिमिट 1 होती है, 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 तो इसका मतलब 5 + 3 / 5 - 3, तो लास्ट के अंदर आंसर आपका क्या होगा, 4 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर का आपको ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होना चाहिए, विद इन आप 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन उनके आपको आंसर निकाल लें। तो अपने पास में पुरानी बुक अगर आपके पास में है तो उससे, और एनसीईआरटी की जो बुक है उससे इसके अंदर का ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम कोशिश आपको अपने पास इसके अंदर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है तो आपका 15 सेकंड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं ले। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होने चाहिए जो आपके टाइम कम इसके अंदर के समय के अंदर हो, तो जितने भी टॉपिक आपने पास इसके अंदर का 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जब भी आप सेटिंग निकालें तो इसके अंदर का एक रैंडम और हो सके ना तो इन क्वेश्चनों को इसके अंदर का OMR सीट के अंदर के बार बार प्रैक्टिस किया करो।
OMR शीट है उसके अंदर क्या भरने के अंदर भी कई बार क्या होती है अपने उसके क्वेश्चन के अंदर गलती हो जाती है। और अपने पास क्या क्वेश्चन अगर अपने पास इसके अंदर ले लिए कि मान लिया आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन अगर आपने बस इसके अंदर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर आप टाइम डिसाइड ये कीजिए कि इसके अंदर क्या मेरे को 30 मिनट लेने हैं या 35 मिनट लेने हैं। अब 30 और 35 मिनट के अंदर क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करेंगे अपने बस इसके अंदर आधे घंटे के अंदर अपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। इस तरह से अपने पास आपको लोगों को स्पीड मेंटेन करनी है। मतलब क्वेश्चन तो अल्टीमेटली सारे ही हो जाते हैं, परंतु इसके अंदर क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट अपनी इसके अंदर क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जैसे 25 क्वेश्चन है वो 30 मिनट या 35 मिनट में या 40 मिनट में जितना भी अपने पास आप डिसाइड करते हैं, तो उसके अंदर का जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मानिए आपने बस इसके अंदर का आपने दूसरा क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन ये बीच के अंदर छोड़े, और जब OMR शीट के अंदर भरेंगे ना तो वहाँ पे कई क्वेश्चन है उसके अंदर का अपने को पता है कि इसके अंदर का ये क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, परंतु इसके अंदर का इसका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, इस तरह की इसके अंदर का गलतियाँ हो सकती है। तो इस तरह से इसके अंदर का थोड़ा सा आप लोगों का अभ्यास करना है, समय रहते इसके अंदर का थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, नहीं तो फिर बाद के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या प्रेशर अभी होना शुरू हो जाता है, और प्रेशर के कारण इसके अंदर क्या नहीं करते करते एक दो क्वेश्चन है वो जो सही क्वेश्चन होता है वो गलत भरे जा सकते हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चनों में से सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छे एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है। 5 की पावर x माइनस 4 की पावर x अपॉन 3 की पावर x, और लिमिट x टेंड्स टू अपने बस का क्वेश्चन के अंदर क्या ये 0 के इक्वल है। तो सबसे पहले x की जगह 0 लिखेंगे, x की पावर 0 लिखेंगे तो 1, 5 की पावर 0 1 अपॉन 3 की पावर 0 1, तो 0.1 ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये अपने बस इसके अंदर का वैल्यू पुट करेंगे तो अपने बस इसके अंदर अल्टीमेटली आपका लास्ट के अंदर आंसर आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर सपोज करो आपको इस तरह से दे दिया जाए, अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाए, 0.0 पुट करने पर अपने पास इसके अंदर कैल करना है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या 5 की 0 किसी भी संख्या की पावर 0 लेंगे तो क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या 1 हो गया, तो 1 माइनस 1, और नीचे 1 नहीं है, नीचे 0 नहीं है, ऊपर तो 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे इसके अंदर 1 आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो इसके अंदर 0.1 तो क्या होगा, आंसर 0 हो जाता। अब यहाँ पे ये स्टेप आ गया तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर फॉर्म क्या बनेगी, 0.0 फॉर्म बन जाएगी। अब इसके अंदर का डी हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, तो डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a की पावर x का डिवाइड क्या होता है 5 की पावर x log 5ac माइनस 4 की पावर x log 4bc, और इसका डिवाइड इस लेंगे 3 की पावर x log 3bc, और कांस्टेंट का डिवाइड 0, और लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस चीज़ को अपने बस इसके अंदर क्या, फिर अपने बस इसके अंदर क्या सॉल्व करो, तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसको तो छोड़ देंगे और x की पावर 0 ले लेंगे, तो x 5 की पावर 0, 4 की पावर 0 और 3 की पावर 0, तो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, log 5 माइनस log 4 और अपॉन log 3 बेसी। अब इस चीज़ को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर हल करें तो आंसर आपके पास में क्या आएगा, log m माइनस n तो क्या होगा ये हो गया, और बटे में कितना होगा log 3 बेसी हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, इस 3 को इसमें से माइनस मत कर देना, या फिर अपने पास इसके अंदर क्या इसका आंसर ऐसे भी आ सकता है, log m बटे में log n को अपने पास क्या लिखा था, log m बटे में n है उसके अंदर क्या लिखा था log m बेस n। तो अगर दोनों के अंदर क्या बेस अगर एक जैसा है तो log 5/4 और बेस इसके अंदर, या तो आंसर आपको इस तरह से देंगे। ये जो पेपर के अंदर मैंने क्वेश्चन देखा था तो इस फॉर्म के अंदर का आया हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन का ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन है वो इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इस फॉर्म में भी अपने पास का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगा दिया आधार परिवर्तन का सूत्र, बेस चार्ज फार्मूला बोलते हैं इसको, ये अप्लाई करने पर फॉर्मूला इस तरह से भी आ सकती है, इस तरह से भी अपने क्वेश्चन के अंदर आ सकती है।
इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी जैसे मैंने 2-3 दिन पहले दिया था आप लोगों को, ये एक पेपर में देखा था मैंने, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस दिन क्वेश्चन के अंदर के मैंने ये 1/2 नहीं दिया था, आज इसके अंदर के क्वेश्चन के अंदर के 1/2 आ गया। तो इसके अंदर क्या होगा, 1/2 ये कितना आएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले का रूट है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 से 2 कट हो जाएगा। और अब एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा मॉडुलस एक्स, ये एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो मॉडुलस एक्स होता है। अब x इजिकल टू 0 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेंगे, x इजिकल टू 0 पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेंगे, तो इसके अंदर का ये याद रखना, इसके अंदर का इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है, इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। परंतु अगर x इजिकल टू 0 पे आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अगर पूछ ली जाती है तो इसके अंदर का आपको इसके अंदर का ये कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर में आपको सोचना पड़े। इस रिजल्ट को याद रखना, ऊपर वैल्यू दे दी है, नीचे अपने पास इसके अंदर वैल्यू दे दी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ले लिया है, तो इसके अंदर इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। अगर ऐसा कोई भी स्टेप आ जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। साइन एक्स माइनस ए इसका मॉडुलस अपॉन एक्स माइनस ए और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। एक जैसी वैल्यू है, साइन एक्स आ गया, ये आ गया, ऊपर अपने पास इसके अंदर का मॉडुलस होना चाहिए और नीचे इसके अंदर का सीधी वैल्यू होनी चाहिए, तो इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होता है। अब इसी तरह से x इजिकल टू 0 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर पूछी जाती है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, सीधा अगर क्वेश्चन आए तो आप आंख मीच के क्वेश्चन के अंदर का इसका आंसर टिक कर देना, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। अब यहाँ पे x की जगह अपने पास इसके अंदर का 0 माइनस एच पुट करेंगे, तो लेफ्ट लिमिट लेंगे तो क्या लिखोगे आप, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा साइन 0 माइनस एच और अपॉन 0 माइनस एच। अगर x लिखना चाहो तो यहाँ पे x लिख लेना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके अंदर हल करेंगे तो साइन ये तो कितना हो गया माइनस और नीचे माइनस एच, यहाँ नीचे मॉडुलस नहीं है तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और लिमिट आपने पास इसके अंदर क्या होगी एच टेंड्स टू 0। अब ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, साथ में नेगेटिव है, तो नेगेटिव होती है तो आपने बस इसके अंदर की डेफिनेशन क्या की थी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो इसके साथ में क्या करेंगे, इसका नेगेटिव साइन और लगा देंगे और लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी और साथ में नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 के इक्वल आएगी। अगर पेपर में लेफ्ट लिमिट पूछ ली जाती है तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा -1 के इक्वल आएगा। और अगर राइट लिमिट पूछ ली जाती है यहाँ प्लस कर देंगे तो इन दोनों के अंदर क्या प्लस कर देना, ये प्लस करेंगे तो इसके अंदर क्या प्लस आ जाएगा और प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके लिमिट की वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल आएगी। और दोनों लिमिट अगर इक्वल नहीं होती है तो लिमिट का अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होता है अस्तित्व होता है। क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अपने पास के कंटिन्यूटी में अपने पास जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर का मैं लिमिट को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ले रहा हूँ ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इसके अंदर का परेशानी नहीं आए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और पावर 2 अपॉन एक्स, ये वैल्यू आपको ई की क्यूब के इक्वल दी हुई है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2 अपॉन एक्स ई क्यूब के इक्वल दे रखी है और ए और बी की वैल्यू अपने को निकालनी है। ई और बी की अपने पास क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह का अगर बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर का थोड़ा सा अगर पैटर्न में चेंज करके अगर क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो जिस तरह के पैटर्न क्वेश्चन के अंदर बदलाव चल रहा है उस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ पे एक्स की जगह 0 लिखो, एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो क्या ये 0 इसका ये क्या होगी 1 और नीचे 0 है तो इसका 1 की पावर क्या होगी इनफाइनाइट होगी और 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाए तो इसके अंदर क्या लिखेंगे ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पहले तो पावर आगे लेके आओ और बेस में से कम कर देंगे और इसको क्या लिख देंगे ई क्यूब। ये वैल्यू ई क्यूब अपने को दी हुई है, अगर ये वैल्यू इसके इक्वल दी हुई है तो ए और बी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 1 से 1 अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कैंसिल हो गया। यहाँ पे नीचे जो वैल्यू होती है ना उसे कॉमन लेके खत्म कर दिया करो, उसको कॉमन लेके खत्म कर दिया करो। तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 अपन एक्स और इसमें से एक्स कॉमन ले लिया
तो ए प्लस बी एक्स और इजिकल टू क्या होगा ई क्यूब, और एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स अपने पास का क्वेश्चन के अंदर कैंसिल हो गया। अब अपने पास का क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर, अब देखो 2a ये 0 हो गया, एक्स की जगह 0 लिख दिया, तो इजिकल टू कितना हो गया ई क्यूब, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, पावर आगे आ गई, बेस में से कम कर दिया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, एक्स की जगह 0 लिख दिया, तो इसका मतलब 2a इजिकल टू ये। अब बेस आपने बस इसके अंदर जब इक्वल है तो इसके अंदर पावर क्या होगी इक्वल हो जाएगी, तो 2a इजिकल टू क्या होगी 3 होगी, तो a की वैल्यू क्या होगी 3/2 होगी। और b हमारे पास इसके अंदर क्या है कोई भी नंबर है, तो इसके इंटू में कोई भी नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब b हमारे पास इसके अंदर क्या होगी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब दोनों को आपस में तुलना कर दी, तो e की पावर 2a इजिकल टू e की पावर 3, और जब आधार इक्वल होता है तो घातें क्या होती है इक्वल होती है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या पावर जब इक्वल है तो 2a बराबर 3, तो a इजिकल टू 3/2, और ये वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास b है, वो इसके अंदर का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर b क्या होगा वास्तविक संख्या, ये इसकी इक्वल होगी। मतलब कोई भी टॉपिक जब करें तो इसके अंदर का इसको फुल फ्लैश कंप्लीट कीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन आपने इतने क्वेश्चन जैसे 100 क्वेश्चन कर लिए और बाई चांस एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया जो आपसे नहीं कर पाते, तो फिर आपकी मेहनत है वो इसके अंदर का वैसे वैसे धरी रह जाती है। अब इसी टाइप से देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन c की पावर x अपॉन 3, अब इसके अंदर 2 की पावर x, ये इस तरह का जैसे क्वेश्चन दिया गया, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 और 2 की पावर x, इसकी लिमिट निकालिए। ये पुरानी बुक है, उसके अंदर राजस्थान बोर्ड वाली बुक है, उसके अंदर भी दे रखा है ये क्वेश्चन, तो उसके अंदर क्या लॉग वगैरह लेके किया है, मैं आप लोगों को सीधा तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो x की जगह 0 लिखेंगे तो a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, 1 1 1 3, तो 3/3 1 हो गया, और नीचे 0 है तो इसका मतलब क्या होगा 1/इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, 1/इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। तो इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो सबसे पहले तो पावर को आगे ले आओ, और ये जो अपने पास इसके अंदर क्या बेस है c की पावर x अपॉन 3, इसमें से क्या करो a कम कर दो, e की पावर लिमिट जो दे रखी है वही रखनी है, पावर आगे ले आएंगे, ये जो आधार है बेस है उसमें से a कम कर दो, बेस में से अपने पास का क्वेश्चन के अंदर एक कम कर देंगे। अब इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करो, तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखिए किस तरह का स्टेप बनता है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट e की पावर x टेंड्स टू 0 2/x, अब यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x और -3 होगी। अब इसके अंदर क्या है, इसके 3 टुकड़े कर दो, a की पावर x में से एक कम कर दो, b की पावर x में से एक कम कर दो और c की पावर x में से अपने उसका क्वेश्चन के अंदर एक कम कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए, e की पावर लिमिट 2/x, अब a की पावर x में से एक कम कर दिया, b की पावर x में से एक कम कर दिया और c की पावर x में से एक कम कर दिया, और तीन जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 3 जो कांस्टेंट है उधर को बाहर निकाल लो, और यहाँ पे जो x है इस x को नीचे ले आओ, 3 कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लो और इस x को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कई साइड में ले आएंगे। अब x को एक बार इससे डिवाइड कर दो, एक बार इससे डिवाइड कर दो और एक बार इससे डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूला बन गया। x है तो इसके अंदर बीच में अगर प्लस का निशान है तो इसके अंदर का अलग अलग इसके अंदर का इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 2/3, अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर x माइनस 1/x क्या होता है log a बेस c, b की पावर x माइनस 1/x क्या होता है log b बेस c, और प्लस c की पावर x माइनस 1 क्या होता है log c बेस e, और इसको हल करेंगे तो e की पावर e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2/3। मेरे को पुरानी बुक अगर मिल गई तो इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर का आपको सीधा डायरेक्ट में रिजल्ट नोट करवा दूंगा। तो log a प्लस b प्लस c क्या होता है log a b c बेस c, और इसको पावर में ले जा सकते हैं,
इसको अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या पावर में ले जा सकते हैं, तो इसको पावर में ले जाएंगे तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या होगा log ए बी सी, इसकी पावर क्या होगी 2/3 बेस ई। और एक मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ई की पावर ए की पावर, अब देखो इसके अंदर क्या x की जगह वैल्यू पुट कर दी है तो x की तो इसमें कोई टर्म ही नहीं है, x की तो इसमें क्वेश्चन के अंदर कोई टर्म ही नहीं है, तो इसको तो जब लिमिट लेते हैं तो ये स्टेप तो अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर आपको लगाना ही नहीं है, ये मैंने गलती से लगा दिया था, जब लिमिट लेंगे तो ये तो स्टेप आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास a की पावर log x बेस a, ये x के इक्वल होता है, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर e की पावर ये log और ये चीज़ सेम है, तो ये चीज़ सेम है तो वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी। तो ए बी सी की पावर क्या आएगी 2/3 के इक्वल आएगी। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर क्या होता है, आंसर है वो अपने पास ए बी सी की पावर इस तरीके से आता है। तो इसका रिजल्ट है वो कल आप लोगों को 5-4 क्वेश्चन है मेरे को ध्यान आ रहे हैं, वो इसके अंदर के मैं थोड़ा सा कन्फर्म कर लूँ और उसके बाद में आप लोगों को इसके फॉर्मूलों के रिजल्ट है वो नोट करवा दूँगा। ये क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर का पूरा स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए इसके अंदर टाइम लग रहा है। इसके अंदर का इसका 1/3 या 1/4 टाइम ही नहीं लगेगा अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो। तो एक क्वेश्चन देखिए, ये इसके अंदर का सिंपल सा क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा हुआ है। तो ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस a की पावर n और लिमिट x टेंड्स टू a। ये तीनों वैल्यू सेम है, ये तीनों वैल्यू अपने पास इसके अंदर का सेम है, और अपने पास इसके अंदर क्या पावर अपने पास इसके अंदर सेम है, तो पावर तो आगे आएगी, x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और पावर में से कम करते हैं, ये अपने पास पावर इसके अंदर का पुट करते हैं। और इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर का जब ये वैल्यू अगर पुट करें तो 0.04 बढ़नी चाहिए, उसी स्थिति के अंदर का ये रूल अपने पास में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगी, पावर तो आगे आएगी और x की जगह 5 रख देंगे और पावर में से अपने पास इसके अंदर का ये कम कर देंगे। अब अपने पास इसके अंदर लैम्डा की इसके अंदर के 4 ऑप्शन दिए, ये लैम्डा की अपने इसका क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए। तो इसके अंदर का लैम्डा की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का देखो, इसके अंदर अगर 4 लिखेंगे तो इसका ये 4 हो जाएगा और 5 की पावर 4 - 1, ये इसके अंदर का 3 हो गया, तो 4 × 125 ये पावर 3 होगी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 500 होगा। तो इसकी वैल्यू अपने पास इसके अंदर का कैलकुलेशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि इसके अंदर का ज़्यादा अपने पास आपका टाइम खराब नहीं हो, कि जल्दबाजी के अंदर का इसके अंदर का यहाँ पे 5 पावर इस तरह से करके और क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं कर दे। ये 5 में से कम हो रहा है, 4 में से कम हो रहा है, तो यहाँ तो 4 रख दिया है, यहाँ पे इसके अंदर का 4 लिख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जल्दबाजी के अंदर का कहीं इस तरह की स्थिति होनी चाहिए कि अपने पास इसके अंदर का होगा, थोड़ा सा भी अगर आप प्रेशर में आ जाते हैं तो इसके अंदर का आपका रिजल्ट है उसके अंदर का बहुत प्रभावित हो सकता है। अंडरूट x अपॉन x प्लस इसका अंडरूट और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस टाइप का भी ये क्वेश्चन है उसके अंदर का, इन दोनों के अंदर मैंने कई एग्जामों में देखा है इस तरह का जैसे क्वेश्चन है, अंडरूट x अपॉन अंडरूट x, ये 3 बार अंडरूट में आ गया। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रूट x ऊपर आ गया, ये रूट x जब अंदर लेंगे तो यहाँ तो 1 आ गया। अब ये रूट इसके अंदर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और इस रूट को इसके अंदर लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 1/, ये x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर का मतलब 1/x हो गया, यहाँ तो x स्क्वायर हो गया, ये रूट x से डिवाइड किया तो इसके अंदर क्या होगा, रूट x अपने पास इसके अंदर का ये हो गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, रूट x ये हो गया, तो ये तो अपने उसका क्वेश्चन के अंदर 1 हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये पूरे का रूट हो गया, तो x प्लस रूट x और प्लस ये पूरे का रूट x, तो इसे डिवाइड किया तो अपने पास इसके अंदर क्या 1 हो गया, इसको डिवाइड किया तो अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इस रूट को जब इस रूट के अंदर लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर x प्लस रूट x, ये इसके अंदर क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, जब ये रूट इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी 1/x होगी, ये वैल्यू आ गई, और इस रूट के जब अंदर आएगा तो हमारे पास इसका x स्क्वायर का स्क्वायर और हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास 1/x क्यूब हो जाएगा। ये तो रूट x हो गया, इस रूट के अंदर लाएंगे तो इसके अंदर इसका स्क्वायर करके रूट के अंदर लाएंगे और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर x की पावर 4 हो जाएगी, और लिमिट क्या है x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसमें इन्फिनिटी से डिवाइड करते ही वैल्यू क्या होगी
ये 0 हो जाएगी, तो इसलिए इसकी लिमिट की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास में 1 के इक्वल आती है। तो ये आपके पास फिलहाल लोगों को मैंने लिमिट के जो टॉपिक है वो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, कुछ इसके अंदर का सिंपल आपको फॉर्मूले मैं 1-2 दिनों के अंदर आप लोगों को नोट करवा दूंगा, और थोड़ा सा टॉपिक है उसके अंदर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो एक मैं ये चीज़ देखने के अंदर आ रहा है कि बहुत से विद्यार्थी उसके अंदर क्या हो सकता है कि अभी इन्होंने मेहनत है उसके अंदर करनी स्टार्ट नहीं की है, तो सिर्फ हम ही नहीं चलते हैं, रास्ते भी चलते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या मेहनत है उसके अंदर क्या बहुत ज़रूरी है, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आप लोगों के ऊपर क्या निश्चित तौर के ऊपर क्या प्रेशर अभी होना शुरू हो जाएगा, और अगर फ्रेश जो स्टूडेंट आएंगे तो नो डाउट एक्चुअली के अंदर के उनका अपने वैसे इसके अंदर का सीनियर तक का बेस है, वो ग्रेजुएशन का बेस है, वो भी आपसे इसके अंदर का स्ट्रॉन्ग होगा, और साथ ही साथ है उसके अंदर क्या होगा, वो इसके अंदर क्या होगा रीजनिंग टाइप के जैसे क्वेश्चन है, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा जो साइको टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर भी क्या होंगे, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और वो इसके अंदर क्या कुछ शॉर्ट है उसके अंदर क्या फ्री हैंड के अंदर ले सकते हैं। फ्री हैंड के अंदर क्या मेरे कहने का मतलब इसके अंदर क्या उनका जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं तो उसके अंदर क्या होगा उनका ग्राफ का जो अपने पास का कॉन्फिडेंस का ग्राफ निश्चित तौर के ऊपर का आपसे क्या होगा ये 20% ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या किसी भी स्थिति के अंदर क्या आप हमेशा ये मान के चलिए आपके लिए ये अटेम्प्ट है वो इसके अंदर क्या लास्ट अटेम्प्ट है, और आपको एट एनी कॉस्ट इसके अंदर क्या इस कंपटीशन को इसके अंदर क्या आपको क्रैश करना है। तो इसके अंदर क्या आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा, और जो विद्यार्थी इसके अंदर क्या नहीं जुड़ रहे तो आपके संपर्क में उनको भी प्लीज़ आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि उनको भी इसके अंदर क्या होगा आप लोग इसके अंदर क्या जोड़ने के लिए इसके अंदर क्या हमें सहयोग प्रदान करें। तो ऑल द बेस्ट।